Students, welcome to my class. Class 10 Subjects Maths, Chapter 6 Triangles की फर्स्ट थ्योरम है बेसिक्स प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। दोनों ही एक ही थ्योरम के नेम है, बेसिक्स प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इट्स ऑल्सो कॉल्ड बीपीटी, शॉर्ट नेम इज बीपीटी एंड थेल्स थ्योरम। एग्जाम में कई बार ये भी आ जाता है कि स्टेट एंड प्रूव बीपीटी, मतलब इसकी स्टेटमेंट भी आपको लर्न करनी है और प्रूव भी करना है। तो इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है? इट्स स्टेटमेंट इज इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। यहां तक पहले अंडरस्टैंड करो कि अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो किसी ट्रायंगल की किसी भी एक साइड के क्या हो, पैरेलल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, वो बाकी दो साइड्स को इंटरसेक्ट करती है एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, डिफरेंट पॉइंट्स पे, देन दो अदर साइड्स जो हैं वो डिवाइड होगी इन सेम रेशो। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ध्यान से हम पहले इसकी फिगर बनाएंगे। एज वी नो कि थ्योरम्स इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज फिगर। तो सबसे पहले तो हमने देखा कि इस स्टेटमेंट के अंदर ट्रायंगल का नाम है, तो वी विल ड्रॉ अ ट्रायंगल लाइक दिस इज अ ट्रायंगल। आपकी फिगर जितनी अच्छी होगी, आपकी फिगर जितनी इंप्रेसिव होगी, एग्जामिनर उतना इंप्रेस होता है। तो दिस इज अ ट्रायंगल एबीसी इन विच, अब ध्यान से देखो, इफ अ लाइन इज ड्रॉन, अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो पैरेलल है किसी भी एक साइड की, ट्रायंगल की किसी भी एक साइड से, ये साइड है, इसके पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ करी जो क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है बाकी अदर टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो दीज आर द पॉइंट जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रही है। देन अदर टू साइड्स, दीज आर द टू अदर साइड्स आर डिवाइडेड, ये डिवाइड होती है इन द सेम रेशो। तो हम रेशो हमारे पास सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। हमारे पास गिवन में क्या है, अ ट्रायंगल ए बी सी इन विच डी ई इज पैरेलल टू बी सी। नाउ टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है? हमने प्रूव करना है द अदर टू साइड्स, जो अदर टू साइड्स हैं वो डिवाइड होती है सेम रेशो। रेशो का मतलब क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो दिस अपॉन में दिस, इनकी रेशो क्या आएगी, दिस अपॉन में दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन में दिस, मीन्स एडी अपॉन में डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन में ईसी। ठीक है। नाउ एज वी नो, अगर हमें कोई थ्योरम प्रूव करनी तो हमें फिगर में कोई ना कोई चेंज करना पड़ता है। तो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे इसमें। कंस्ट्रक्शन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ज्वाइन B to E एंड D to C, क्योंकि ट्रायंगल का चैप्टर है और ये क्वाड्रिलेटर है, तो हमने टू पार्ट्स में इसको ट्रायंगल्स बना दिया। हमने BD ज्वाइन किया, BD एंड BE एंड DC, एंड हम ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर। देखो ये साइड है हमारे पास, ये एक ट्रायंगल की साइड है, तो हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहां से इस साइड के ऊपर, इस लाइन के ऊपर हमने EF परपेंडिकुलर ड्रॉ किया विच इज 90 डिग्री, एंड DG इस साइड पर भी हमने क्या ड्रॉ कर दिया, एक परपेंडिकुलर DG। तो हमने ड्रॉ कर दिया एक परपेंडिकुलर, ड्रॉ FE परपेंडिकुलर ऑन AB। ये ध्यान रखना कि हमने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो जो ड्रॉ हुआ है वो पूरी लाइन के ऊपर हुआ है, AB पर। ये नहीं कि सिर्फ AD पर हमने ड्रॉ किया है, AB पर हमने पूरी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक बताऊं, हमारे पास सपोज करो ये ट्रायंगल है, हमारे पास कुछ इस तरह से ट्रायंगल है, तो अगर हमारे पास इस ट्रायंगल में कहीं देखो, कहीं पर परपेंडिकुलर नहीं है, अगर हम जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो परपेंडिकुलर इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, दोनों के लिए है। सिमिलरली यहां पर भी सेम है, अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ले हैं तो ये AD के लिए भी है और AB के लिए भी है, तो दोनों के लिए सेम परपेंडिकुलर है। इन द सेम वे इस साइड DG परपेंडिकुलर AE पर भी है और
ए सी पर भी है। ठीक है, नाउ प्रूफ। एज वी नो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल किसके इक्वल होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। ओके, अब क्या करेंगे हमने सबसे पहले क्या ली? ये ट्रायंगल ली, क्योंकि हमने रेशियो लेनी है तो ट्रायंगल ADE के अपॉन में हमने BDE ले ली। ओके, हमने क्या ले ली? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल देखो DBE। DBE क्या होता है? एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट। ADE का बेस इस टाइम क्या है यहाँ पर? AD, और परपेंडिकुलर क्या है? EF। क्या आएगा? AD मल्टीप्लाई में EF। ओके, नीचे का बेस क्या आएगा? अब इस ट्रायंगल में BD का बेस क्या है? BDE में हमारे पास बेस यही BD है। परपेंडिकुलर मैंने आपको बताया कि दोनों के लिए सेम है। देखो, इस ट्रायंगल के लिए भी परपेंडिकुलर ये है। अगर हम ये वाली बड़े वाली ट्रायंगल देखें, ये वाली ट्रायंगल, तो इसके लिए भी बेस परपेंडिकुलर क्या है? EF। तो हम परपेंडिकुलर सेम लेंगे, तो BD इंटू EF कैंसल। इक्वेशन 1, ये आपके पास क्या आ गया? AD अपॉन में BD, इक्वेशन 1। नाउ इन द सेम वे, नाउ वी विल टेक ADE अगेन, एंड अब ये वाली ट्रायंगल EDC। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC विच इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट अगेन। अब इसका परपेंडिकुलर जो ड्रॉ होता है वो बेस पे होता है, तो हमारे पास बेस क्या है? AE और परपेंडिकुलर DG। क्या आएगा? AE मल्टीप्लाई में DG। और इधर नीचे वाली के लिए बेस EC, परपेंडिकुलर विल बी सेम, EC मल्टीप्लाई में DG। हमारे पास क्या आ गया? AE अपॉन में EC, और ये इक्वेशन 2। ओके, नाउ अब देखो ADE, अगर ADE लें या AED लें, सेम है। हमने एक बार ADE ले लिया और ये ADE, ये तो सेम है, हमने तो दोनों में सेम लिया। अब नीचे देखो, हमने लिया एक बार DBE, एक बार क्या लिया? EDC। दोनों का एरिया सेम होगा। ट्रायंगल हमारे पास DBE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC। Why? We have reason. Both triangles have same base. Both triangle have same base and same parallel lines. Which is DE and BC। देखो, DE और BC दोनों सेम पैरेलल लाइन शेयर कर रही हैं, इसका मतलब इन दोनों का एरिया क्या होगा? इक्वल है। अगर हम बाय सेकंड में इसकी वैल्यू पुट कर दें बाय 2, इस 2 में ADE तो हमारा सेम है। अगर EDC की जगह हम क्या पुट कर दें? EDC की जगह हम पुट कर देते हैं BDE। तो यहां पर पुट करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC इज इक्वल टू क्या है? ये AE अपॉन में EC। 3 स्टूडेंट्स, बाय 1 and 3 ध्यान से देखना। बाय 1, ये 1 है, ये हमारा 3 है, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है। ADE DBE, ADE और EDC की जगह हमने DBE पुट करना था, DBE। ओके, नाउ देखो ADE अपॉन में DBE, ADB अपॉन में DBE। हमने यहाँ पे क्यों पुट किया? क्योंकि हमने प्रूव कर दिया है कि ये और ये इक्वल है। अब जिनके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड क्या होगी?
इक्वल होगी। तो इसका मतलब AD अपॉन में DB किसके इक्वल आ गया, AE अपॉन में EC। बाय 1 and 3 क्या आ गया, AD अपॉन में BD इज इक्वल टू AE अपॉन में EC। Hence proved। आई एम रिपीटिंग, आपके पास स्टेटमेंट है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, तो हमने ट्रायंगल ली एंड अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड विच इज इंटरसेक्टिंग, जो इंटरसेक्ट कर रही है अदर टू साइड एट डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, दिस अपॉन में दिस एंड दिस अपॉन में दिस। सो गिवन इज ABC in a triangle DE parallel BC and we have to prove AD upon में BD is equal to AE upon में EC। Now कंस्ट्रक्शन में हमने इसको ज्वाइन कर दिया और हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, EF परपेंडिकुलर AB एंड DG परपेंडिकुलर AC। ये ध्यान रखना है कि ये परपेंडिकुलर AD के लिए भी यही है और AB के लिए भी यही है, और इधर DG परपेंडिकुलर AE के लिए भी यही है और AC के लिए भी यही है। तो पहले हमने ट्रायंगल ली ADE, पहले कौन सी ट्रायंगल ली, ADE अपॉन में DBE, फिर ADE अपॉन में ECD। तो ADE अपॉन में DBE 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस हाइट, देखो बेस हाइट और नीचे वाला बेस हाइट। फिर नेक्स्ट के लिए भी बेस हाइट, देखो ये वाला बेस हाइट, ये वाला बेस हाइट। बाय 1 and 2 हमारे पास ये आ गया। अब उसके बाद हमने ये प्रूव कर दिया कि DBE किसके इक्वल है, EDC के लिए इक्वल है, क्योंकि दोनों की दोनों ट्रायंगल जो है सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन यूज कर रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पे हम इस EDC की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, DBE, वो हमने पुट कर दिया तो 3 आ गई। बाय 1 and 3 हमने क्या कर दिया, इसको प्रूव कर दिया। ओके, थैंक यू सो मच।